नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 26 मई 2023 और हम डेली की तरह द हिंदू करंट अफेयर्स, द हिंदू एडिटोरियल पार्ट को कवर करेंगे इसमें, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें या फिर बात करें यूपीएससी तक की, सभी में ये हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। तो बिल्कुल सत्र के लास्ट तक बने रहिए, सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दूसरी बात, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, और अगर पुराने हैं तो कृपया कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी जो पहल है वो आपको कहाँ तक अच्छी लग रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अपने पहले टॉपिक को मूव करते हैं। पहला टॉपिक देखो, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारा। ठीक है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अब ये पार्लियामेंट जो बना है नया, ठीक है, संसद भवन जो नया बना है, नई संसद, उसको लेकर चर्चा है। थोड़ा पहले समझ लो कि नया संसद जो है ना, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, ये आपको तो हर एक जगह आर्टिकल में मिल जाएगा, ठीक है, कि आखिर ये संपादकीय में क्या है। लेकिन संपादकीय के अलावा ना मैं आपको कुछ और भी देना चाहता हूँ। आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए कि जो नया पार्लियामेंट है, नई संसद है, उसका जो उद्घाटन होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, आखिर नए संसद भवन क्यों बनाए गए हैं। देखो, अभी रिसेंट का मामला है, कांग्रेस के साथ ही 19 विपक्षी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का एक तरह से बाइकआउट करने का फैसला किया है। ठीक है, मतलब बहिष्कार करने का फैसला किया है। अब देखो, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि अब क्या है, नई संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, सबसे बड़ी बड़ी बात यहां पर करूं, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, इस पर कुल खर्च 20,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए की भारी लागत इस पर आएगी। दूसरी बात कि इसमें से देखो कि सेंट्रल विस्टा की बात करूं ना, तो सेंट्रल विस्टा जो है वो राजपथ के दोनों तरफ के क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उसे सेंट्रल विस्टा कहते हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका तक शामिल है, क्षेत्र तक। और सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आपको आ जाएंगे राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर, ये सब आ जाएंगे। वर्तमान पार्लियामेंट की बात करूं तो ये 100 साल पुराना है, 100 ईयर्स पुराना है ये। ठीक है, और दूसरी बात, केंद्र सरकार कहती है, और देखा भी जाए तो पुराना संसद भवन जो है ना, वो अभी इस हिसाब से है कि उसमें पर्याप्त जगह नहीं बन रही है, नई व्यवस्था के तहत जगह पर्याप्त नहीं है उसमें। अभी देखो, लोकसभा जो बन रहा है हमारा, ठीक है, उस पर मयूर राष्ट्रीय पक्षी का एक तरह से साइन लगा हुआ है ऊपर में। ठीक है, और जो राज्यसभा है उस पर कमल, राष्ट्रीय फूल का लगा हुआ है। और दूसरी बात कि सीटों की कमी तक जहां तक बात है, जगह की कमी की जहां तक बात है, तो मौजूदा जो अभी लोकसभा है ना, अभी देखो उसमें लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। 1971 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन हुआ था बच्चों, उस पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई चेंजेज नहीं हुआ है। हालांकि सीटों की संख्या जो है वह साल 2026 तक ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ऐसे ही बनी रहेगी। 26 के बाद हो सकता है तो कोई बदलाव आपको देखने को मिले, अभी फिलहाल नहीं देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और दूसरी बात, उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो नए लोग आएंगे चुन करके, ठीक है, सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए तो स्पेस चाहिए ना, उसके लिए आवश्यकता पड़ी है इसकी। ठीक है, जहां तक सुरक्षा की बात है, देखो हमारा दिल्ली जो है ना, अभी देखो पहले भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन दिल्ली अब ये भूकंपीय क्षेत्र 4 में पहुंच गई है। और 100 साल पहले संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस समय तो दिल्ली की भूकंपीय क्षेत्र की स्थिति ठीक थी, लेकिन फिलहाल जो है वो खतरनाक स्थिति में है, 4 में है। तो भाई सुरक्षा के इंतजाम भी तो होने चाहिए, इसलिए नए भवन की बात यहां पर की गई है। और दूसरी बात कि नए भवन में, पुराने भवन में क्या है, सीलन जैसी दिक्कतें भी पैदा हुई हैं। ठीक है, समय के साथ भाई पुराना बिल्डिंग हो गया ना, 100 साल से ज्यादा हो गया। दूसरी बात कि संसद में सैकड़ों कर्मचारी भी काम करते हैं। ठीक है, तो अब उसको लेकर भी भाई जगह चाहिए, तो इन सब को लेकर के बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई है। देखो, नई संसद भवन में देखो तो लोकसभा की क्षमता बाबू टोटल है 888, पुराने वाले में अभी 552 है। राज्यसभा की बात करो तो नए वाले में 384 है, पुराने वाले में 250 है। और ये देखो, नई वाले का डिजाइन वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, और पुराने वाले का गोलाकार था। 852 करोड़ खर्चे हैं इस पे, किस पे, नई वाले पे। पुराने वाले पे बस 83 लाख हैं। ठीक है, अब देखो 6 साल लगे बनने में है नई संसद भवन को, अब पुराने वाले को कितने लगे, 21 साल। तो ये कुछ जानकारियां हैं, इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं, आपको अच्छी लगेंगी सुनने में। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग संसद है। इस प्रकार आप देखो कि जो एक तरह से नए संसद भवन में संयुक्त बैठक जो होगी, उसमें टोटल 1272 है ना सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। तो डेफिनेटली काफी बड़ा आंकड़ा है, और क्षेत्र भी काफी ज्यादा है इसका। नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग किलोमीटर अधिक है, और पुराने वाले का जो 64,500 वर्ग मीटर है।
ठीक है। अब पुरानी संसद का क्या होगा? देखो, पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने बनाया था और हार्वर्ड बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था। बनाने में 6 साल लगे थे, मैंने पहले बताया आपको, ठीक है ना। 83 लाख खर्च हुए थे। अब पुराने वाले का क्या होगा? मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। जब भारत आजाद हुआ था ना, तो काउंसिल हाउस को संसद भवन के रूप में जाने लगा। पहले इसे काउंसिल भवन जाना, देखो पहले सुनो, काउंसिल हाउस बोलते थे इसे, पुराने संसद को क्या बोलते थे? काउंसिल हाउस। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये बातें थी कुछ जो आपको जाननी चाहिए। और नया संसद भवन कौन बना रहा है? तो बाबू ये टाटा प्रोजेक्ट्स बना रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ये ठेका कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस सितंबर 2020 में, और इसने 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और ये ठेका हासिल किया था, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का जो खाका है वो गुजरात की एक कंपनी है, आर्किटेक्चर फर्म है HCP डिजाइन्स ने तैयार किया था। तो यही सब कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करते हैं अपने टॉपिक का। आपने कुछ मूलभूत जानकारी तो कलेक्ट कर ही ली होगी। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, देखो सबसे बड़ी बात, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं अवसर को। अवसर मतलब जो आपके सामने मौजूदा अवसर आते हैं, कुछ मौके आते हैं, तो खोया हुआ अवसर देखो क्या है। द इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड हैव मार्क्ड अ फ्रेश स्टार्ट। अभी मैंने बताया आपको, कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने जो संसद भवन का जो उद्घाटन होने वाला है उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं, शुरुआत की बात थी, यहाँ पर सभी साथ आके काम करते। मूलतः विवाद क्या है? मूलतः विवाद जो पार्टियां हैं वो ये बता रही हैं कि भाई एक तरह से PM क्यों कर रहे हैं उद्घाटन, है ना, राष्ट्रपति को करना चाहिए। अब यहां देखो, द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शेड्यूल्ड फॉर मई 28 को इसका उद्घाटन होने वाला है। could have been an occasion of national unity but unfortunately politics is taking center stage। देखो बात यहाँ पर यह है कि जो ओकेशन है ना, ये समारोह जो है ना, ये नेशनल यूनिटी का समारोह होना था, राष्ट्रीय एकता का समारोह होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स यहाँ पर सेंट्रल स्टेज में आ रहा है। राजनीति आपको एक तरह से मुख्य अवस्था में आपको दिखती हुई नजर आ रही है, ठीक है। राजनीति सुर्खियां बटोर रही हैं। विपक्षी दलों ने एक तरह से अनाउंस किया है, घोषणा की है कि भाई वे इस आयोजन का क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे इवेंट का, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है। पॉइंटिंग आउट दैट, जो इंडिकेट करता है कि प्रेसिडेंट जो है, हेड ऑफ स्टेट जो होती हैं, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष जो होती हैं प्रेसिडेंट, और वो एंड द नॉट द प्राइम मिनिस्टर, नो की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनके हाथों ये उद्घाटन होना चाहिए। हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट शुड हैव बीन इनॉग्रेटिंग द बिल्डिंग, ठीक है। विपक्ष ने कहा है कि भाई सरकार के जो हेड होते हैं, प्रधानमंत्री, उनके हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए। देयर इज अ मेरिट इन अपोजिशन आर्गूमेंट। देखो अपोजिशन का जो आर्गूमेंट है ना, विपक्ष का तर्क है, उसमें मेरिट है। मेरिट मतलब क्या होता है? एक तरह से उसकी बातों में एक तरह से दम है, ठीक है, ठीक है ना, उन्होंने इस बात को इंगित किया है। लेकिन बात यहां पर यह है कि तर्क में दम है आपका, लेकिन बहिष्कार जो है ना, बहिष्कार बॉयकॉट जो आप कर रहे हैं, वो एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है ना, टू एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है, बहुत अतिवादी प्रतिक्रिया है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू कन्वर्टिंग दिस टू इनटू एन एपिसोड ऑफ एक्रिमनी व्हिच हैज ऑलरेडी मेड मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट वेरी डिफिकल्ट। बात यहां पर यह है कि देखो सत्ता के दो पक्ष होते हैं, देखो देश की शासन प्रणाली चलती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के जरिए। बात यहां पर होती है जो अपोजिशन है, ठीक है, उसको एक तरह से योगदान करना चाहिए, ठीक है। एपिसोड ऑफ एक्रिमोनी में, एक्रिमोनी क्या होता है? एक्रिमोनी होता है एक तरह से कि एक साथ में आना, ठीक है, एक तरह से क्या है, साथ में आना। एक सरकार ने क्या किया, विपक्ष ने क्या कर दिया, इसे एक्रिमोनी का मौका बना दिया है, कटुता का मौका बना दिया है, साथ में ये आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एक्रिमोनी जो है एक तरह से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को, संचालन को मुश्किल बना दिया है। देखो सत्ता पक्ष और विपक्ष में अगर एक्रिमोनी रहेगी, मतलब कटुता रहेगी, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रहेगी, तो सही से सत्ता का संचालन नहीं होगा। तो ये मुश्किल हो गया है पार्लियामेंट्री सेशन का चलना, क्योंकि दोनों के बीच सही से बन नहीं पा रही है। इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त प्रतिक्रिया की बात करते हैं, जो अपोजिशन हैज सेड, विपक्ष ने कहा है कि दिस अनडिग्निफाइड एक्ट इंसल्ट्स द हाई ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। उसने कहा है कि जो अनडिग्निफाइड एक्ट है, अनडिग्निफाइड एक्ट क्या होता है? अशोभनीकृत, ऐसा कृत्य जो शोभा नहीं दे, अशोभनीकृत, इंसल्ट करता है राष्ट्रपति के पद का, ठीक है। आप राष्ट्रपति को मौका नहीं दे रहे हैं उद्घाटन का, तो राष्ट्रपति का यह अपमान है, अशोभनीय है, एंड वायलेट्स द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान है, ठीक है,
और संविधान की मूल भावना जो है, लेटर एंड स्पिरिट बोलते हैं मूल भावना, संविधान की मूल भावना का ये उल्लंघन है, सरकार पर आरोप लगाए हैं विपक्ष ने, ठीक है। एंड हैज स्पेसिफिकली मेंशन दैट, और उसने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि इंडिया हैज इट्स फर्स्ट वुमेन आदिवासी प्राइम प्रेसिडेंट, ठीक है। भारत को ना पहली आदिवासी प्रेसिडेंट मिली है, ठीक है ना। सर्वप्रथम आदिवासी प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द भारतीय जनता पार्टी हैज काउंटर्ड द चार्ज, भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप का मुकाबला किया है, जवाब दिया है इस चार्ज का। कैसे दिया है कि भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी रही हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, हैड इनॉग्रेटेड द पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग का अक्टूबर 24 को उद्घाटन किया था 1975 को। उन्होंने तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने क्यों उद्घाटन किया था? और राजीव गांधी हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी ऑन अगस्त 15, 1987, और राजीव गांधी उन्होंने जो है नींव रखी थी किसकी? पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी की, संसदीय पुस्तकालय की, अगस्त 15, 1987 को। उन्होंने तो राष्ट्रपति को नहीं कहा, तब तो राष्ट्रपति को नहीं कहा गया था, ठीक है। तो राजीव गांधी ने भी तो नींव रखी थी। तो इस तरह से बीजेपी ने इस आरोप का मुकाबला किया है, जवाब दिया है। द इनॉग्रेशन ऑफ एन एनेक्स और लाइब्रेरी इज नॉट हाउएवर कंपेरेबल टू इनॉग्रेशन ऑफ द मैजेस्टिक एडिफाइस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। हालांकि बात देखो ये भी है कि भाई एनेक्स की बात करें या लाइब्रेरी की बात करें, ये बिल्कुल तुलनीय नहीं है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है, वर्तमान संसद भवन के उद्घाटन से, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऑफिस के उद्घाटन से, ठीक है, जहां सरकार का संचालन होता है, ठीक है। तो प्रतिनिधि सरकार के राजसी भवन जो हैं, ठीक है, जो एक तरह से मैजेस्टिक एडिफाइस जो हैं, राजसी भवन जहां से सरकार शासन करती है, उससे तुलना तो हम नहीं कर सकते। टर्निंग अ माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ द नेशन इनटू अ पार्शियल इवेंट इज सर्टेनली हैड अ बैड ऑप्टिक्स, बट व्हाट इज मोर वरीसम इज द सब्सटेंशियल, लेट मी हैव अ न्यू स्लाइड प्लीज, सब्सटेंशियल डैमेज दैट हैपनिंग टू अ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जो नुकसान हो रहा है यहाँ पर, देखो हमारी देश की यात्रा जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि को एक तरह से पक्षपातपूर्ण आयोजन में बदल रहा है ये, ठीक है। विपक्ष जिस प्रकार से बाइकआउट कर रहा है, तो ये आयोजन ऐसा होना चाहिए कि सभी के लिए सामंजस्यपूर्ण हो, सभी पार्टियां साथ आए, और कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं, कुछ साथ आ रही हैं, तो बिल्कुल ये सही मैसेज नहीं दे रहा है। तो पक्षपातपूर्ण आयोजन जो है ना, बिल्कुल अशोभनीय सा लगता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, खराब दृष्टांत है ये, ठीक है, जो कि हमारे डेमोक्रेसी में देखने को मिल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। द आयरोनी कैन नॉट बी स्टाक। देखो यहाँ पे बात है, आयरोनी क्या बोलते हैं, ठीक है, देखो आयरोनी बोलते हैं यहाँ पर कि एक तरह से वर्तमान में जो स्थिति है, ठीक है, वर्तमान में जो स्थिति है, आयरोनी जो है, ठीक है, वो एक तरह से बहस जो है, एक तरह से चर्चा चल रही है, ठीक है, वो एक तरह से, और एक तरह से जो वर्तमान एक तरह से आपस में द्वेष की भावना है, एक तरह से मनमुटाव की भावना है, ठीक है, वो ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो स्टारकट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। चलो दूसरी बात यहां बात करें, दो अ न्यू ग्लिटरिंग फिजिकल स्पेस फॉर डेलिब्रेशंस इज ओपनिंग, इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन आर इधर एब्सेंट और होस्टाइल। देखो सबसे बड़ी बात यहां पर है कि ग्लिटरिंग फिजिकल स्पेस ऑफ डेलिब्रेशन इज ओपनिंग, ठीक है। अब यहां पर देखो कि बहस हो गई या चर्चा की बात, नई चमकदार जगह खुल रही है। देखो सत्ता पक्ष विपक्ष हमेशा चर्चा करेंगे देश के प्रासंगिक मुद्दों पर, लेकिन और चर्चा के लिए नई जगह सामने आ रही है, नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है यह, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये डेलिब्रेशन जो स्पेस, डेलिब्रेशन के लिए स्पेस है वो नया बन रहा है, बिल्कुल उद्घाटन के लिए तैयार है सज धज के। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि इंटरेक्शन जो है, आपस में जो बात है किसके बीच, सरकार के बीच और अपोजिशन के बीच, विपक्ष के बीच, वो क्या है, एब्सेंट है या होस्टाइल है, एक तरह से है ना, अनुपस्थित है, बातचीत नहीं हो रही है या नदारद है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी भरा है एक तरह से, ये है ना, एक तरह से शत्रुता है दोनों के बीच में, है ना। देखो मनमुटाव होने चाहिए, देखो एक तरह से मतांतर होने चाहिए, मनमुटाव की जगह नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हो आप मेरी? आशा है कि बात समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। डेमोक्रेसी नॉट अबाउट बिल्डिंग एंड स्टेटस बट अबाउट डेलिब्रेशंस एंड द सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड। देखो डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र भारत आज से नहीं है, भारत जो आप इतिहास में देखोगे तो लोकतंत्र भारत की आधारशिला रही है, भारत को मजबूती दी है लोकतंत्र ने। तो लोकतंत्र क्या है, बिल्डिंग और स्टेटस बनाने से नहीं है, ठीक है, भवन बना दिए आपने या फिर मूर्तियां बना दी, भाई वो बनाने से नहीं है, इमारत मूर्तियों बनाने से, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र का जो रास्ता है वो विचार विमर्श और एक तरह से कॉमन ग्राउंड की तलाश से है, साझी जमीन की तलाश से है, जहां पर हम और आप बैठ सकें,
बातचीत कर सकें, ठीक है। द एसेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एट द कॉस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ग्रोइंग कंसर्न इन मेनी डेमोक्रेसीज एंड इंडिया इज सैडली विटनेसिंग द सेम। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, ये ग्रोइंग कंसर्न है ना, बढ़ता हुआ चिंता है। कई लोकतंत्रों में देखा जाए तो संसदीय सत्ता जो है ना, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी जो है, उसकी कीमत पर जो है, उसकी कीमत पर, ठीक है, उसकी कीमत पर देखा जाए, उसकी जगह पे देखा जाए तो कार्यपालिका की शक्ति में इजाफा जो है ना, उसकी वृद्धि जो है, एसेंट जो है एग्जीक्यूटिव में, जिस प्रकार से कार्यपालिका अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, वो एक तरह से क्या है, चिंताजनक है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, चिंता का एक विषय है, कंसर्न का विषय है। और सैडली, दुर्भाग्यवश जो है, इंडिया इज विटनेसिंग द सेम, भारत में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भारत इसी का गवाह बन रहा है एक तरह से। द न्यू बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल विस्टा। देखो, रिकंस्ट्रक्शन की बात है, सेंट्रल विस्टा के नया बिल्डिंग जो बन रहा है, वो जो सेंट्रल विस्टा है, ये मैंने बताया आपको, ठीक है, एक तरह से इसका रिकंस्ट्रक्शन का भाग है ये। व्हिच इज द सीट ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, व्हिच इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक तरह से भारत की सरकार का पद है, वहां इस प्रकार की स्थिति ठीक नहीं देखने को मिलती। बीजेपी गवर्नमेंट इज लिटिल टू टेक द पोजीशन टू कॉन्फिडेंस। देखो, वर्तमान सरकार पर जहां तक बात करें, आर्टिकल में कहा गया है कि वर्तमान जो भाजपा सरकार है, उसने अपोजिशन को, विपक्ष को, है ना, विश्वास में लेने में, है ना, एक तरह से कमी जरूर की है, कोताही बढ़ती है। डिड लिटिल, उसने उतना बेहतर प्रयास नहीं किया है कि विपक्ष को हम विश्वास में लें। नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, न केवल राष्ट्रपति, बट ऑल्सो द लीडर्स ऑफ अपोजिशन शुड हैव हैड एक्टिव रोल्स इन द ओपनिंग सेरेमनी। जहां तक बात करें बच्चों, न केवल राष्ट्रपति की, साथ ही विपक्ष के नेताओं की, लीडर्स ऑफ अपोजिशन की भी एक्टिव रोल्स होनी चाहिए, सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। कहां पर? ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है। मतलब ये जो एक तरह से ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, उद्घाटन समारोह हो रहा है, उसमें बिल्कुल इनकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। पार्लियामेंट इज मीन टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू द पीपल। देखो, पार्लियामेंट जो है ना, वो क्या करता है, कार्यपालिका को आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। देखो भाई, चुनाव तो हम ही करते हैं अपने जो जनप्रतिनिधियों का, तो ये तो हमारे प्रति ही जवाबदेह हैं, तो इन्हें आपस में मतभेद भुलाकर हमारे प्रति जो जवाबदेही है उसको सही तरीके से निभाने की आवश्यकता है। इट इज नॉट अ वेन्यू फॉर एग्जीक्यूटिव प्रीडोमिनेंस। ये एग्जीक्यूटिव प्रीडोमिनेंस दिखाएं, ये इसका जगह नहीं है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेंड इन रिसेंट ईयर्स। देखो, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, यहाँ प्रीडोमिनेंस का यूज हुआ है, आप बोलोगे सर इसका अर्थ क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रोडोमिनेंस, यहाँ पे है प्रीडोमिनेंस। प्रीडोमिनेंस क्या होता है, मतलब कार्यपालिका का जो प्रभुत्व है, प्रभुत्व को दिखाने का ये समय नहीं है, जगह नहीं है, वेन्यू नहीं है। ये जगह किसका है? ये जगह है आपस में सामंजस्य दिखाने का और जनता को दिखाने का कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। द अनफॉर्चुनेट ट्रेंड इन रिसेंट ईयर्स, देखो वर्तमान हालिया वर्षों में एक अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है, इज अ कंटिन्यूइंग इरोजन ऑफ दिस कोर फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कि जो पार्लियामेंट का जो मुख्य कोर फंक्शन है, मुख्य कार्य है, उसका इरोजन हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है। पार्लियामेंट सुचारू गति से नहीं चल पा रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू बिल्डिंग कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी फॉर कोर्स करेक्शन। जो इनॉग्रेशन हो रहा है नई बिल्डिंग का, नए भवन का उद्घाटन हो रहा है, एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था, एक अवसर होना चाहिए था फॉर कोर्स करेक्शन। मतलब व्यवस्था में एक तरह से व्यवस्था में, एक सिस्टम में सुधार का, एक प्रगति में, एक गति में सुधार का, कि हमने जो गलतियां की हैं, लेकिन आगे गलतियां नहीं होनी चाहिए, सुधार होने चाहिए, ठीक है, हम जनता के प्रति जवाबदेह बन सकें, आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से वर्तमान में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात है, नई संसद भवन के उद्घाटन की बात है, किस प्रकार से ये वाद विवाद, तर्क वितर्क, आपस में कटुता, है ना, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच कटुता का विषय बन गया है, और आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी, इसको लेकर हमने चर्चा की। आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अगर आपने सेशन को अच्छे समझा होगा, तो बिल्कुल हमें प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, नई जानकारियों के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।